Assalamualaikum everyone. On behalf of Dr. A.Q. Khan School System Banigala campus, I welcome you all to the online class of Social Studies for Pakistan for grade 6. I request all of you to please bring your books and open page number 29. Today we are going to start our new chapter number 7, and the topic of this chapter is main crops. क्रॉप्स क्या होती हैं? फसलों को कहते हैं। तो इस चैप्टर में हम पाकिस्तान की मेन क्रॉप्स के बारे में, जो पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ किस्म की फसलें हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज़ वीट। वीट को हम उर्दू में गंदम कहते हैं और वीट इज़ वन ऑफ द मेन क्रॉप ऑफ पाकिस्तान। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में गंदम उगाई भी जाती है और गंदम यूज़ भी होती है। गंदम से हमारा आटा बनता है और आटे से हम रोटी बनाते हैं। क्योंकि गंदम को उगाने के लिए, गंदम की काश्तकारी करने के लिए उसको बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है, इसीलिए ये ज़्यादातर पंजाब प्रोविंस में काश्त की जाती है। दूसरे नंबर पे जो इम्पोर्टेंट क्रॉप है पाकिस्तान की वो है कॉटन। कॉटन इज़ ग्रोन मेनली इन द लोअर पंजाब एंड सिंध। कॉटन कहाँ पर ज़्यादातर ग्रो करती है? लोअर पंजाब और सिंध में, ठीक है। और ये भी एक तरह से वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रॉप इसलिए है क्योंकि ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट में बहुत अहम किरदार अदा करती है। कॉटन से मोस्टली हमारा कपड़ा बनता है, थ्रेड बनता है और उससे फिर कपड़ा बनता है। फिर हम लोग रुई को जो है वो रुई बोलते हैं इसको उर्दू में। तो रुई जो है हमारी रज़ाइयों में भी यूज़ होती है, हमारे जो बेड्स बनते हैं उसमें भी यूज़ होती है, हमारे स्वेटर्स बनते हैं इससे, ठीक है। एंड पाकिस्तान प्रोड्यूसेस अबाउट 10% ऑफ द वर्ल्ड कॉटन। और पाकिस्तान जो है वो वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन है, ठीक है, in the whole world. Now come to the next page, page number 30. Third crop is rice, चावल जिसे हम उर्दू में कहते हैं। अब चावल को उगाने के लिए बहुत ज़्यादा पानी भी चाहिए होता है और उसकी जो मट्टी है वो थोड़ी सी गीली होनी चाहिए और जो वेदर है वो वार्म होना चाहिए। गरम इलाकों में चावल उगता है, ठीक है। तो पाकिस्तान जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे चावल बनाता है जो कि समटाइम्स एक्सपोर्ट भी किए जाते हैं। और बासमती राइस जो हैं पाकिस्तान के वो बहुत फेमस हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। फोर्थ इम्पॉर्टेंट क्रॉप इज़ ग्राम, पल्सेस, बीन, पीज एक्सेट्रा, जिसको हम दालें कहते हैं। दालें हमारी सारी दालें हो जाती हैं, लोबिया या चने जिस तरह कहते हैं। अब जो लोग मीट नहीं खा सकते, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमें प्रोटीन देती हैं, तो जो लोग मीट नहीं खा सकते, गोश्त नहीं खा सकते, वो अपनी प्रोटीन इन दालों के थ्रू ले सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 31. अनदर इम्पॉर्टेंट क्रॉप ऑफ पाकिस्तान इज़ शुगर केन। शुगर केन को हम उर्दू में गन्ना कहते हैं। जैसे मोस्टली लोग गर्मियों में गन्ने का जूस पीते हैं। आपने देखा होगा बाहर रोड्स पर लोग गन्ने की मशीन्स लगाई हुई होती हैं, गन्ने को प्रेस करते हैं और गन्ने का जूस हम पीते हैं। तो गन्ना जो है वो बहुत हेल्दी भी होता है, बहुत इफ़ेक्टिव भी होता है और इसको हम गन्ने का जूस भी पी लेते हैं और गन्ने के जूस से हम शुगर और गुड़ भी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अगर हम गन्ने के जूस को एक ख़ास टेम्परेचर के ऊपर पकाते हैं तो उसमें से सारा पानी जो है वो एवेपोरेट हो जाता है और जो पीछे जो उसका रेजिड्यू रह जाता है वो चीनी होती है और उस चीनी को हम मज़ीद पकाएं तो वो गुड़ की फॉर्म में हमारे पास आ जाती है, ठीक है। तो पाकिस्तान जो है वो वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर है, ठीक है। दुनिया में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जो है पाकिस्तान में शुगर बनती है, ठीक है। और शुगर केन को भी उगाने के लिए बहुत सारा पानी चाहिए होता है। तो ये कहाँ पे मोस्टली ग्रो की जाती है? पंजाब में और सिंध में। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्रॉप है मेज़, जिसको हम छल्ली कहते हैं या इन अदर वर्ड्स हम उसको कॉर्न भी कहते हैं, ठीक है। कॉर्न बेसिकली ज़्यादातर तो एनिमल फूड के लिए यूज़ होती है और अगर हम छल्ली के दानों को एक स्पेशल प्रोसीजर से गुजारें, उसके अंदर से हम कॉर्न ऑयल भी निकालते हैं, ठीक है, जो कि मुख्तलिफ लोग जो हैं वो खाना पकाने के लिए यूज़ करते हैं।
और उससे आटा भी बनाया जाता है जिसको हम कॉर्नफ्लावर भी कहते हैं, और ये ज़्यादातर नॉर्दर्न एरियाज़ में उगती है। कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 32। नेक्स्ट थिंग इज़ बाजरा। बाजरा जो है वो किसी भी तरह की सॉइल में और किसी भी तरह के वेदर में उग जाता है। आप कहीं पे भी बाजरे को मिट्टी में फेंकोगे तो वहाँ पे बाजरे का पौधा निकल आता है, और ये ज़्यादातर एनिमल फूड के तौर पे यूज़ होता है। ज़्यादातर चिड़ियाँ खाती हैं, लेकिन समटाइम्स कुछ लोग जो है बाजरे की रोटी भी बनाते हैं, तो बाजरे से आटा भी बन सकता है। नेक्स्ट इज़ ऑयल सीड्स। ऑयल सीड्स होंगे कि जैसे आप लोगों ने मुख्तलिफ़ खेतों में सनफ्लावर्स देखे हुए होंगे, ठीक है, सूरजमुखी के फूल। अब सूरजमुखी के फूलों में से वो लोग उसके सीड्स निकाल के उसमें से ऑयल निकालते हैं, और उस ऑयल से बटर बनता है। और बटर, ये वाला बटर जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, और ये इजीली इंपोर्ट ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि इसको बचाने के लिए एक सर्टेन टेम्परेचर चाहिए होता है। नेक्स्ट इज़ फ्रूट्स। अब पाकिस्तान में डिफरेंट तरह के फ्रूट्स जो हैं वो उगाए जाते हैं। उनमें एप्पल है, एप्रिकॉट्स हैं, पियर्स हैं, पीचेस हैं, प्लम, मैंगोज़, ग्रेप, डेट्स, गुआवास एंड बनानास, ठीक है। और ये किसी भी तरह के वेदर में उग जाते हैं, और आपको पता होगा कि पाकिस्तान के मैंगोज़ और ऑरेंजेस जो हैं वो ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत फेमस हैं, ठीक है, हम उसको एक्सपोर्ट भी करते हैं। नेक्स्ट पेज पे डिफरेंट स्टेटिस्टिक्स हैं, इसको आप पढ़ लेना। कम टू पेज नंबर 34, जिसमें आ जाता है लाइफ स्टॉक। लाइफ स्टॉक को हम उर्दू में कहते हैं माल मवेशी। जैसे आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में डिफरेंट फार्म्स बने हुए होते हैं, ठीक है, जहाँ पे पोल्ट्री फार्म्स जिनको हम कहते हैं, जहाँ पे लोगों ने मुख्तलिफ मुर्गियाँ रखी हुई होती हैं, गाय भैंसें रखी हुई होंगी या बकरियां रखी हुई होंगी। तो वो लोग क्या करते हैं कि वहाँ पर उनकी डिफरेंट ब्रीडिंग भी करते हैं और उनसे डेयरी प्रोडक्ट्स बनाते हैं। जैसे मुर्गियों से हमें बहुत अच्छी फॉर्म की चिकन भी मिलती है, वो एग्स देती हैं, तो एग्स भी हम यूज़ करते हैं। काऊ की मिल्क से हमें मिल्क भी मिलता है, उसी से चीज़ भी बनती है, उसी से बटर बनता है, और इसी तरह गोट मिल्क भी होता है, उससे भी हमें ये सब कुछ मिलता है। तो ये भी वन ऑफ द बिगेस्ट फार्मिंग टूल्स यहाँ पर यूज़ होते हैं। कैमल्स भी आपने यूज़ होते हुए देखे होंगे, बट वो मोस्टली सिंध में होते हैं। कैमल मिल्क भी हमें मिलता है, ठीक है, और कैमल जो है वो ट्रांसपोर्ट के लिए भी यूज़ होता है। उसके अलावा डिफरेंट काइंड ऑफ फार्मिंग यूज़ होती है, और ये बहुत साउथ एशिया में ये वाली लाइफ स्टॉक जो है ये बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है। और इंडिया में ये बहुत लार्जर स्केल पर हो रही है, ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा हो रहा है, और यूएसए में हो रहा है, ठीक है। ये लोग आपस में डिफरेंट कॉर्पोरेट डेयरी फार्मिंग भी करते हैं, जिसमें मुल्क दो मुख्तलिफ मुल्क मिलकर अपने लाइफ स्टॉक को शेयर करते हैं और उससे डिफरेंट ब्रीड निकालते हैं, ठीक है। कम टू पेज नंबर 35। फ़िश आर अ नेचुरल सोर्स ऑफ प्रोटीन। फ़िश भी हमारे मुल्क की एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग है। फ़िश ऑक्यूपेशन बहुत कॉमन है कराची में, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर सी है या जहाँ पर थोड़े बहुत दरिया हैं, वहाँ पे मुख्तलिफ ब्रीड की फ़िश जो है उनको मतलब बनाया भी जाता है, उनकी ब्रीडिंग कराई जाती है, और फिर उसको पूरे मुल्क में डिस्ट्रीब्यूट भी किया जाता है। ऑल ओवर द वर्ल्ड सबसे फेमस फ़िश कहाँ की है? इंडिया और श्रीलंका की। नाउ कम टू द क्वेश्चन एंड आंसर्स। आपने फर्स्ट 3 क्वेश्चंस अपनी कॉपी पे करने हैं, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड आउट मोर अबाउट द मेजर क्रॉप्स wheat, rice, sugarcane and cotton in Pakistan. Wheat. It is the largest food crop. It mainly grows in Punjab province. Wheat is the staple food, that's why it is grown on a larger scale. Cotton, it is one of the most usable crop. It has great importance due to export point of view. Pakistan produces 10% of the world cotton. It helps in making clothes. Cotton is one of our biggest export. Rice. Rice is the third largest crop of Pakistan. Pakistan produces best quality of basmati rice. Pakistan rice quality is valued overseas.
Sugarcane. Sugar can be used in a raw form. We can extract its juice and make sugar and gur from it. Pakistan is one of the largest producer of sugar. Question number 2 is, what dishes are gram and pulses used in? Name some of the pulses you have eaten. Write out a recipe for a dish using gram or pulses. क्वेश्चन नंबर 2 जो है बेटा वो आप लोगों ने ख़ुद करना है अपनी कॉपीज़ के ऊपर. आपने बताना है कि दालें कौन कौन सी डिफरेंट दालें कौन कौन सी डिशेस में यूज़ होती हैं और अभी तक आपने कौन कौन सी दालें खाई हुई हैं. ठीक है, और उसमें से आपने किसी भी एक डिश की रेसिपी अपनी कॉपी के ऊपर ख़ुद से लिखनी है. ये आप क्वेश्चन नंबर 2 आपने ख़ुद से करना है. क्वेश्चन नंबर 3 इज़, why is butter difficult to store and transport in hot weather? Find out more about dairy products being made in Pakistan. List the names of some companies that make dairy products. Butter is very expensive and it is difficult to store and transport in hot weather, otherwise it will get melt. Dairy products: cheese, yogurt, milk, butter, ice cream, dry milk and condensed milk. Companies are Agro Foods, Adam Milk Food or Gourmet Food. In case of any queries, you can contact on school WhatsApp number. See you in next video. Thank you.